बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, आज हम बात करेंगे तहरीके इंसाफ के अंदर जो इस्तराब और बेचैनी पाई जा रही है और तहरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उस पर अदम जो है एतमाद का इजहार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि तकरीबन 21 पार्लिमानी जो है मेंबर्स उन पर एक मुश्तमिल ग्रुप बन गया हुआ है, जिसका एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है वो ना तो पीटीआई के साथ मुखलस है, ना इमरान खान के साथ मुखलस है। अब उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके क्या असरात होंगे, या वो जो ग्रुप है उसको हुकूमत किसी तरह इस्तेमाल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। शाह जी, ये ग्रुप जो बना है 21 का, माजी में भी इस तरह के ग्रुप्स बनते रहे हैं और फिर कल को वो ग्रुप जाके कभी हुकूमती जो है उसके साथ मिल जाते रहे हैं या वो फॉरवर्ड ग्रुप बन जाते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग पार्लिमानी ग्रुप बना है 21 लोगों का, ये लोग लायल हैं तहरीक इंसाफ के साथ, या जो मौजूदा क़यादत है जिस पर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया है वो ही क़यादत इमरान खान के साथ लायल है? ज़रा इस पर अपना नुक्ता नज़र हमें दीजिएगा। जी जैसे मैं आपका बिल्कुल सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो दूसरी सियासी पार्टियां ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नवाज हो गई, अच्छा इसमें से इक्का दुक्का जाते हैं जी। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। आपको याद है कि 2017 के अंदर भी जब चंद माह रहते थे तो एक बड़ी खेप जो थी वो चली गई थी, तो उन्होंने उनको सबको नाहल करार दे दिया था। उसके बाद राजा रियाज साहब की क़यादत में ये 21 हैं तो वो 22 थे जी, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी खेप जो है ना एकदम निकल के वो तहरीक इंसाफ से जनाब वो असूलों की बुनियाद के ऊपर अलहदा हो जाती है। तो अब आपका जो सवाल है ना कि गवर्नमेंट इसे इस्तेमाल कर पाएगी या क्या करेगी, तो एक चीज़ चौधरी साहब याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ भी होती है वो असूलों की बुनियाद के ऊपर होती है, ठीक है जी। असूलों की बुनियाद के ऊपर होती है और हुब्बुल वतनी की बुनियाद के ऊपर होती है। गैर असूली पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ आज तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। जो भी किया जो भी हुआ है वो एक तो असूलों की बुनियाद के ऊपर हुआ है और एक मुल्क और कौम के मुफाद के ऊपर हुआ है, ठीक है जी। शुरू में तो ये सब कुछ इसी तरीके से होता चला आया है। अब आप एक चीज़ याद रखें कि अभी आप ज़हन में रखें कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा है ना चौधरी साहब, उसके अंदर कोई पता नहीं है कि वो कट्टी क्या निकलता है उसके अंदर, क्योंकि बंदयाल साहब के दौर के अंदर तो आपको पता है कि 3 रुकनी 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच ऐसा बनता था कि बेंच बनते साथ ही पता चल जाता था फैसला क्या हुआ। अब यहाँ पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, ठीक है, स्वाय मुसरत अल आली साहब, एक जज साहब, वो भी अदालत की वजह से वो शामिल नहीं हो सकी, वरना पूरी सुप्रीम कोर्ट है। और इसके अंदर आप ये देखें कि जब केस चल रहा होता है चौधरी साहब तो मुख्तलिफ जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ राय देते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन देते हैं, मुख्तलिफ सवालों के जो जवाब आते हैं उसके ऊपर कमेंट्स जो उनके आते हैं वो एक दूसरे के बड़े मुतजाद होते हैं, तो किसी को कोई पता नहीं कि क्या फैसला आएगा। अच्छा, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है ना, अब आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट को मिल जाती हैं तब तो उसके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, वो किसी भी किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कर सकेगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये नशिस्तें उसे नहीं मिलती, हाँ जी, या पीटीआई को मिल जाती है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीटीआई को मिल जाती है, 2/3 अक्सरियत खो दी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2/3 अक्सरियत खो दी तो गवर्नमेंट तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं कर सकेगी, ठीक है। उस सूरत के अंदर आप ये देखें कि जनाब ये जो 21 रुकनी आपका ग्रुप अलहदा हो रहा है चौधरी साहब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा होगी। यानी अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ना, वो बिल्कुल ठीक कहती है कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये उसकी हमायत की बेस के ऊपर चल रहा है जी। यानी अगर वो अलहदा हो जाए, हालांकि होगी नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बात की बात कर रहा हूँ कि अलहदा हो जाए गवर्नमेंट जो है वो अक्सरियत खो देगी, ठीक है। यही वजह है कि वो दिखावे का कुछ बजट के ऊपर भी करती है, फिर कहती है मैं पास भी करा दूंगी, लेकिन फिर उसके बाद जनाब बात ये होगी कि फिर दोनों पार्टियां मिलकर बैठेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नवाज लीग भी, कि पैन होंगी करना मुतालबात है। तो चौधरी साहब इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी 21 रुकनी जो ग्रुप अलहदा होगा, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर कोई अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकेगी, वो गवर्नमेंट जो चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है अदालती महाज के ऊपर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उसे मुश्किलात का सामना हो रहा है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ये अच्छा, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है चौधरी साहब, आपको याद है कि इससे पहले कौमी मीडिया के अंदर एक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बात गई थी कि जनाब अमेंडमेंट हो रही है जिसमें चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की
और जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रख रही है कि आला अदलिया के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट और उन्हें हटाने के हवाले से। तो ये सारी चीजें वो करना चाह रही है, लेकिन वो तो नहीं हुई शाह जी। नहीं, वो इस वजह से नहीं हुई ना कि नशिस्तें खत्म हो गई, उससे नशिस्तें खत्म हो गई ना जो साहब। तो ये इनकी 21 रुकनी ग्रुप की जो है बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। और अच्छा, फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा क़यादत है ना सर तहरीक इंसाफ की, चाहे उसके अंदर आप ले लें उन्हें उमर अयूब साहब को ले लें या दूसरी सर बैरिस्टर गौहर है। अच्छा सर, ये सवाल ये था इनकी एक ही सर बिल्कुल सॉरी माजरत के साथ, इनकी अपनी वैल्यू तो आज से पहले कुछ थी नहीं ना। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरफ आ रहे थे कि उन्होंने इनकी जो मौजूदा सियासी क़यादत है ना उसकी अहलियत पर और उसकी जो इमरान खान या पीटीआई की कमिटमेंट पर सवाल उठाया इस ग्रुप ने ना, कि वो लोग चाहते ही नहीं कि खान साहब बाहर आए या तहरीक इंसाफ का मामला रियासत के साथ या रियासती इदारों के साथ बेहतर हो जाए। चाचा आप मुझे बताएं कि खान साहब बाहर थे तो चंद जो एक मकसद वाकई जेन्युइन जो सियासी वर्कर थे या जो सियासी लीडर थे, मतलब शिबली फराज थे, उनके वालिद साहब आपको होता है अहमद फराज साहब, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, ये जितनी अभी खेप है ये कहाँ थी? कहीं हाँ, ये तो कहीं भी नहीं थी, कहीं थी। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि ये सामने आ गई। अच्छा, ये सामने आके खान साहब के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए आप कभी इनके वो चेहरे देखेंगे असेंबली के अंदर या बाहर, जब ये बात कर रहे होते हैं ना तो शोले जिस तरह नहीं उगल रहे होते। तो अब मुझे बता, अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं सर, उस ग्रुप का वजन तो है ना उसके मुंह, हाँ जी। अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो सर मुझे एक चीज बताएं कि ये सारी क़यादत कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अच्छा शाह जी, एक और चीज कि तहरीक इंसाफ के सदर हैं चौधरी परवेज लाई साहब, ठीक है, बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा पिछले चंद माह। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। जब से वो जेल से बाहर आए हैं वो आखिर प्रेसिडेंट हैं जमात के, तो उनका कोई किरदार अभी तक सामने वाजे नहीं आ सका। यही क़यादत जो है, ये वकला का जो ग्रुप है जो छाया हुआ है, यही आगे है। अगर क्या वजह को सियासी आदमी को क्यों नहीं आगे आने दिया जा रहा है या वो आ नहीं पा रहा? चाचा साहब, आप फवाद चौधरी साहब का बयान एक आया है, वो आप पढ़ें, मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है ना जो बाहर है जी, तो जाहिर है क़यादत तो इमरान खान साहब के पास ही है ना, लेकिन जो बाहर क़यादत है ना उस हवाले से उन्होंने दिया कि इनकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है किसी जगह पे के ऊपर, ठीक है। अब आपने जो परवेज लाई साहब के बारे में कहा सर, 110% आपने ठीक कहा कि वो एक सियासी खानवादे के और बड़े अहम पाकिस्तान के अंदर जो अशरों से 60 से पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता चला आ रहा है। और अब भी उन्हें देखा ना सर, पहले वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, ठीक है। अच्छा, तो उन्हें एक्टिव नहीं होने दिया जा रहा। आपने बड़ी अहम जो है ना वो बात की तरफ इशारा किया है कि उन्हें अगर एक्टिव नहीं होने दिया जा रहा तो कौन नहीं एक्टिव होना, यही वकला का जो सियासी हाँ जी, यही बेखर मफाद परस्त टोला जो इस वक्त जी बिल्कुल साफ पे है। इसलिए कि आप याद करें कि चौधरी शुजात फैमिली जो है या चौधरी परवेज लाई जो है, ये वो चौधरी बरादरान थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंतहाई की, जिसे कहते हैं ना मुखालफत के साथ साथ दुश्मनी की हद तक मुखालफत थी, लेकिन उनके साथ भी डायलॉग किया था, ठीक है। अच्छा, यही चौधरी परवेज लाई थे जो आपको याद है आखिर वक्त तक खान साहब को समझाते रहे थे कि दोनों सूबों की जो असम्बलियां वो ना तोड़े, ये आपकी महफूज पनाह गाहें हैं, ठीक है। अब अगर चौधरी परवेज लाई को वो कोई एक्टिव किरदार अदा करने देते हैं, जाहिर है कि चौधरी परवेज लाई आज खुद तो नहीं आएंगे, उनकी इज्जत है, उनकी मकसद अपनी ईगो है, तो वो अगर उनको आते हैं, कहते हैं जी वेलकम करते हैं, तो चौधरी परवेज लाई साहब सियासी कुतों के साथ उनके बड़े पुराने रिलेशन हैं चौधरी फैमिली के, तो सर वो उनके साथ हो सकता है कि, और अच्छा फिर सिर्फ सियासी फैमिलीज के साथ ही नहीं है सर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बिल्कुल उनके बड़े अहम जो है, तो वो हो सकता है कोई ऐसा हल निकालें कि जिससे तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाए और खान साहब की जो रिहाई है उसके इम्कानात पैदा हो जाए। लेकिन उनकी रिहाई के इम्कानात पैदा होना और मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खत्म होना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसके लिए समझे कि उनकी के लिए बहुत बुरा एक साइन होगा। दोस्तों और साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब का तजिया सुना कि अगर सियासी क़यादत तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालती है तो वकला का मौजूदा जत्था जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर और उनकी शक्ल में वहाँ पे आ गया हुआ है, उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर फ़ाल किरदार अदा कर सकती है। तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ तक रसाई को यकीनी बना सकती है, इमरान खान के लिए रिलीफ बना सकती है।
तो इसीलिए जो शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत जैसे लोग कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत जो है वो मुखलिस नहीं है PTI और इमरान खान के साथ, तो बज़ाहिर यही लग रहा है, चाहे शाह जी का तजिया भी यही है कि ये लोग जो हैं ये इनकी सियासी हैसियत इतनी नहीं है कि अगर इमरान खान खुद मंजर आम पर आते हैं या बाकी लीडर आते हैं तो ये तीसरी चौथी लहर में जो है ना वो पीछे चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।